तो जैसा कि आपको पता है 2023 खत्म होने को आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। इसके बाद हमारा नया साल चालू हो जाएगा, यानी कि 2024। अब 2024 लगने के साथ ही जिन भी बच्चों का मई 2024 के अंदर अटेम्प्ट होने वाला है सीए इंटर का, उन बच्चों की धड़कनें तेज हो जाएंगी कि सर अब तो 2024 भी आ गया, अब हमारे अटेम्प्ट में ज्यादा समय नहीं है, अब कैसे होगा क्या होगा, उनकी टेंशनें बढ़ने लगेगी। तो उस टेंशन को कम करने के लिए मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है 120 डेज स्ट्रेटजी फॉर बोथ ग्रुप कि हाँ 120 डेज के अंदर अपना सिलेबस को कैसे खत्म करें। अब आप कहेंगे सर समय तो इससे ज्यादा का है। बेटा समय इससे ज्यादा का है तो बाकी टाइम आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो 120 डेज के अंदर अगर आप सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो आपके माइंड से प्रेशर कम हो जाएगा और आप अपना अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर कर पाएंगे। चाहे किसी ने पहले अपना ओल्ड स्कीम अटेम्प्ट दिया हो, बट उसके लिए भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मैं चाहूंगा आप सबका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सी इंटर क्लियर हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेटजी को एंड तक देखें इस वीडियो को, और वीडियो को ज्यादा से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हमें पता है कि यार 120 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका फुल डेडिकेशन चाहिए, फुल फेथ होना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके दो ग्रुप हैं। अब दो ग्रुप के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 के अंदर अब हो गए 3 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 के अंदर भी हो गए 3 सब्जेक्ट। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट की बात करूँ तो एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड टैक्सेशन है, और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम है। ये बात समझ आती है आपको? हाँ जी सर, तो मैक्सिमम बच्चों को पता है। अब मेरे बच्चों जरा बात करें अगर हम एडवांस अकाउंट्स और बाकी सब सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो मैंने ना इस पूरे के पूरे पार्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। वैसे 3 मॉड्यूल है, बट अगर हम देखें 2 पार्ट तो स्टैंडर्ड्स है कुछ 27 और उसके अलावा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। प्रैक्टिकल चैप्टर सारे के सारे आपके मॉड्यूल 3 में है। हाँ कि ना? हाँ जी। तो मॉड्यूल 3 के अंदर आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बायबैक, ब्रांच, फाइनल अकाउंट बोले तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन अगर इसके साथ ऐड कर देते हैं तो यही चैप्टर आपकी वेटेज बना देते हैं मोर देन 50% की, कि अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं ना तो 50% से ज्यादा तो यहीं कवर हो जाता है। और उसके बाद स्टैंडर्ड्स की वेटेज अलग है। स्टैंडर्ड्स बच्चों को थोड़ा दिक्कत इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना आंसर थ्योरेटिकल वे में भी लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को हिदायत दूंगा कि भाई जो भी एडवांस अकाउंटिंग कर रहा है वो मॉड्यूल 3 से स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं डे वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट पहले देख रहे हैं हम अपने क्या सब्जेक्ट के अंदर किस किस मेजर पोर्शन है। अगर ऐसे ही मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में मैंने अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कॉर्पोरेट लॉ प्लस एलएलपी और उसके अलावा अदर लॉस। कॉर्पोरेट लॉ की वेटेज है आपके एग्जाम में 55% की, और एलएलपी की वेटेज है मेरे बच्चों इसके अलावा 15% की, और अदर लॉ की वेटेज है 30% की। तो अगर बच्चा वीडियो बाद में देख रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कम है, तो लॉ के अंदर वो अदर लॉ और एलएलपी करके भी पास हो सकता है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी होता है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आपको स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट लॉ से। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाँ क्या लगता है कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा तो सिलेबस ज्यादा है। और लॉ के अंदर डील करने का सबसे सही तरीका अगर मैं बताऊं आपको तो वो है राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ेंगे और उसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो लॉ आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। अगर आपको भी लॉ में डर लगता है तो जितना ज्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और ये बात आपको फाउंडेशन पे समझ आ जानी चाहिए थी। और जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से उनको मैं बता दूं भाई लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी। टैक्सेशन के अंदर अब जो मेजर चेंज हुआ था, पहले क्या था, पहले डायरेक्ट टैक्स 60% था, जीएसटी 40% था। बट अब सिलेबस के अंदर कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है, बट डायरेक्ट टैक्स 50% कर दिया गया है और जीएसटी 50% कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे का थ्योरी अच्छा है तो थ्योरी अच्छा है तो उस बच्चे को जीएसटी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जीएसटी 50% है और यहां पर मार्क्स लाना आसान होता है। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स की वेटेज 50% है और सिलेबस इसका इतना है कि पूछो मत। 5 हेड्स के अंदर ही आपकी जान निकल जाती है उसे पूरा करने में। ठीक है, उसके अलावा अदर चैप्टर्स भी हैं, और अदर चैप्टर और अगर मैं बात करूं सिर्फ 5 हेड्स की और बेसिक प्लस 5 हेड्स की, तो दोनों की वेटेज लगभग बराबर रह जाती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को समझना जरूरी है, आगे फाइनल भी देना है। फाइनल के अंदर डायरेक्ट टैक्स पूरा अपना एक अलग पेपर है। हाँ जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर आपको स्टार्ट करना होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से। कॉस्टिंग के अंदर स्टार्ट करना है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से। इसके अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, एबीसी, कॉस्ट शीट। अभी मैं आपको डे वाइज प्लान भी बताने वाला हूं, तो चिंता मत करिए। इसके अलावा ऑडिटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट ऑफ एविडेंस और ऑडिट ऑफ आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर की वेटेज लगभग बराबर है। तो आपको इन दोनों चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है कि इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, तो इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर अटेंड करने की कोशिश करनी है। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट हो ना मेरे बच्चों, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ऑडिट के अंदर यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पेपर आने की संभावना है इस बार, तो इस बात को ध्यान से समझिए। कंसेप्ट बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एफएम एसएम की, तो यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एफएम से, एसएम से, एज पर द कन्वीनियंस। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट जो आपका प्रैक्टिकल चल रहा है तो आप एसएम से करिए, दूसरा सब्जेक्ट अगर थ्योरी चल रहा है तो आप एफएम से कर सकते हैं। तो ये तो समझ आई कि यार हमारे सिलेबस में है क्या क्या। अब करना कैसे है वो भी जरा बात कर लेते हैं। और सिलेबस को करने का मतलब, कोई भी चैप्टर अगर मैं बता रहा हूं करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चैप्टर कर लिया हो गया।
आपको उसके सबसे पहले कंसेप्ट करने हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, चाहे आप हमारे कोचिंग से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी पीपी बुक रेफर कर सकते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसके अंदर आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, स्कैनर, सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है और बेस्ट मर्जिंग आपको मिल जाती है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद आपको मॉड्यूल भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉड्यूल उठाओगे तो लगेगा यार सारे क्वेश्चन आ गए हैं। कोई भी आरटीपी उठा के देख लेना, उसके बाद लगेगा सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आपको देना होता है टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और टेस्ट देने के बाद ये टेस्ट चेक भी होना चाहिए, जो कोई एक्सपर्ट चेक करे, खुद से चेक करने मत बैठ जाना, वरना दिक्कत परेशानी आ जाती है। और ये तीनों के तीनों चीजें आपको हमारे कोर्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट आता है कंसेप्ट समझते समय, तो वो डाउट हाथ के हाथ क्लियर करिए। तो इसलिए हमारे कोर्स में आपको डाउट क्लासेस में मिलती है रेगुलर बेसिस पे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिलती हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को लेके, तो आप हमारे कोर्स को रेफर कर सकते हैं। सीए इंटर 3.0, इंडियाज बेस्ट सेलिंग कोर्स एंड द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन योर पॉकेट। हाँ जी, तो इसके अंदर आपको से सारी की सारी चीजें मिल जाती है, परफेक्ट प्रैक्टिस, टेस्ट, कंसेप्ट की वीडियोस के अलावा लाइव क्लासेस, सब कुछ मिल जाता है, काउंसलिंग सेशन A to Z। अब बात करें अगर डे वाइज स्ट्रेटजी की, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं भाई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, मैक्सिमम दो सब्जेक्ट के अंदर, एक दिन के अंदर दो सब्जेक्ट, इससे ज्यादा कभी कुछ मत उठाना। चाहे आप पहले दिन पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आखिरी दिन पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन में दो सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं। आपको पता है एक दिन में आईसीआई भी तो एक ही पेपर लेगा ना, तो फिर एक दिन में 4 सब्जेक्ट लेके कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आप क्या करते हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हैं, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट के, बट उससे हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ दिमाग के अंदर खिचड़ी पक रही है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करिए। बहुत ग्रुप देने वाले हो, एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करिए। प्रैक्टिकल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर, जो मैंने आपको बताए थे कि आपके जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बायबैक, ब्रांच और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन को भी आप यहां पर इसमें मत इंक्लूड करना। तो यहां पर आपको एडवांस अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल चैप्टर करने हैं शुरू के 15 दिन के अंदर। आप देखेंगे अराउंड 40 to 45% की वेटेज यहां पर आप कवर कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग की ही। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और यहां पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी एक ही सब्जेक्ट रखा है। ज्यादा यहां पर मेस्डअप नहीं करिए कि स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आपको इतना ज्यादा आपको टारगेट दे दिया गया कि आप यार परेशान हो गए, तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं होगी। तो यहां पर आपने थोड़ी सी अपना वार्म अप कर लिया एक तरह से, और थोड़ा सा अच्छा सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको खुशी भी होगी। अगले 15 दिन में क्या करना है, अगले 15 दिन में अब हमें 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। देखो आप मेरी पूरे के पूरे देख लेना, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होंगे। तो अब आपको उठाना है टैक्स, ठीक है ना, टैक्स उठाना है। टैक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबी भी करना है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी। और उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, जो मॉड्यूल 2 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ES2, 10, 13, 16, 12, ये आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हैं मैंने। तो अगले 15 दिन में ये करना है, ठीक है ना। अब यहां पर भी हमारा, आप ये देखेंगे कि इन 30 डेज के अंदर अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करने के मतलब सिर्फ कंसेप्ट समझना या टीचर ने समझा दिया वो नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस से। उसके बाद आपको टेस्ट भी देना है, जो चेक करके देंगे। और ये सारी की सारी फैसिलिटी हमारे 3.0 कोर्स में मिल जाती है आपको, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 15 दिन में क्या करना है मेरे बच्चों, अगले 15 दिन में आप डायरेक्ट टैक्स जो भी आपको बचा हुआ है, यानी कि कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स, वो अगले 15 दिन में करने हैं। अब देखो यहाँ पर आप 30 डेज हो चुके हैं, तो भाई साहब आप स्पीड आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ेगा। अब देखो 120 दिन में सिलेबस कवर करना है, वास्ट सिलेबस है, इसमें कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो 120 दिन में सिलेबस कवर करना है, तो सब कुछ भूल के आपको यहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे 6-7 घंटे पढ़ के हो जाए, नहीं होगा भाई, 10-12 घंटे लगातार ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। और 12 घंटे कैसे पढ़ना है, स्टडी आवर्स कैसे निकालने हैं, उसके लिए ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके उसे भी देख सकते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, या फिर हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली फॉर 12 आवर्स अ डे। तो इन सब की वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स रिमेनिंग करने हैं। उसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल 2 जो भी है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर मॉड्यूल 2 के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपने ये कर लिया, 45 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यार मेरा एडवांस अकाउंट्स का लगभग सारा सिलेबस, क्योंकि मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में सब कुछ था। उसके अलावा अब मेरा जो टैक्स है, टैक्स के अंदर मेरा अपना डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो लगभग 150 नंबर का हमने शुरू के 45 दिन में कवर कर लिया है। अगले 15 दिन में क्या करना है मेरे बच्चों, अगले 15 दिन में उठानी है कॉर्पोरेट लॉ। अभी जीएसटी को बाद में करेंगे, अब उठानी है कॉर्पोरेट लॉ, जिसके 60% सिलेबस कंप्लीट करना है। 10 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, हो जाएंगे। देखो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और लॉ के अंदर मैंने आपको बता दिया, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें ढंग से दिमाग में नहीं बैठेंगी। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 2 से 3 दिन का खेल है, वो ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस 15 दिन के अंदर कॉर्पोरेट लॉ 60% से ज्यादा सिलेबस हो जाता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए, ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद अगले 20 दिन के अंदर, यहाँ पर हमने 20 दिन का रखा है, तो अगले 20 दिन के अंदर आपको जीएसटी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। 10 से 12 दिन का खेल है, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कॉस्टिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि मॉड्यूल 2 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 7 से 8 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर बड़े आराम से हो जाते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ का बाकी पोर्शन,
ठीक है जी। और ये जो 7 से 8 दिन कह रहा हूँ या ये जीएसटी कह रहा हूँ, ये आपको ये नहीं कि पूरा 12 घंटे पढ़ने के बाद फिर 12 दिन लगाने के बाद पूरा होगा। बेटा अगर आप 12 घंटे लगाओगे तो 6 से 7 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे तो यह भी 5 से 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट लॉ रिमेनिंग, उसके अलावा कॉस्टिंग का ये वाला पोर्शन और जीएसटी का पोर्शन, ठीक है जी। उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर, और जब यहाँ पर हम आगे पढ़ रहे थे ना, जैसे शुरू के 15 दिन हमने एडवांस अकाउंटिंग प्रैक्टिकल करा, अगले 15 दिन में आपने यहाँ पर ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी भी करा या एएस पढ़ा, तो उसके अंदर ये भी याद रखना कि पुराना जो पढ़ रखा है उसको बीच में रिवाइज करते रहो। बीच में संडे का दिन या कोई भी दिन निकाल रहे हो उसमें रिवाइज करते रहो। पुराना रिवाइज करना नहीं छोड़ना है, पुराना रिवाइज करना जहां पर छोड़ा वहां पर समझ लेना जो आपने पहले पढ़ रखा है ना वो 50% भूल गए हो, ठीक है ना। ये समझ लेना मैंने 50% ही पढ़ा है फिर। तो अगले 10 दिन के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पर लॉ का रिमेनिंग पोर्शन, लॉ का रिमेनिंग पोर्शन बोले तो जो अदर लॉ है, एलएलपी है, वो करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, एबीसी कॉस्टिंग के अंदर ये वाले चैप्टर करने हैं। हाँ जी। अगले 15 दिन के अंदर ऑडिटिंग आपको स्टार्ट करनी है और एफएम स्टार्ट करनी है। ऑडिटिंग का 50% और एफएम के अंदर आप देखेंगे 2 से 3 चैप्टर बड़े आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर अब थोड़ी स्पीड हो चुकी है, मेरे को पता है शेड्यूल है 120 दिन की जगह 125 130 दिन जाएगा, बट अगर 125 दिन के अंदर भी आप ढंग से मेहनत करते हैं और आपका हो जाता है तो उसके बाद भी आपको 30 से 45 दिन का समय मिलेगा रिविजन के अंदर। तो जो भी आपको वहाँ पर कमी पेशी लगेगी टेस्ट पेपर्स के अंदर वो वहाँ पर आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर एफएम स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगले 15 दिन के अंदर आपको ऑडिटिंग कंप्लीट करनी है, एफएम कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर लास्ट 10 डेज के अंदर आपको एसएम पूरा का पूरा बड़े आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4-5 चैप्टर है, बड़े आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा कॉस्टिंग का कुछ हमारे कुछ चैप्टर बचे होंगे वो कंप्लीट करने हैं, छोटे मोटे चैप्टर बचे होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा कॉस्टिंग रिमेनिंग। तो इस तरीके से आपका 120 to 130 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैंने बताया 120-130 दिन में सिलेबस करना मजाक की बात नहीं है। मजाक की बात तो ये भी नहीं थी कि आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो मैं समझ रहा हूं कि आप सही में इच्छुक हैं कि आप ये अपना जो मई 2024 का अटेम्प्ट है इसे क्लियर कर पाए। अगर वो करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, क्यों करना है, और ये सारी की सारी चीजें हम अपने कोर्स में भी बताते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा टास्क मटेरियल मिलता है। टास्क के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी स्टडी को गाइड करा जाता है। काउंसलिंग सेशन होते हैं जिसके अंदर आपको गाइड करते हैं। तो आप इन सब चीजों की हेल्प हमारे कोर्स के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग क्लासेस, डाउट क्लासेस सब कुछ मिल जाती है। तो आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली हम 120 दिनों के अंदर अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और ये अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में निकालेंगे भी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।